हजरत अबू बकर चलते 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 कहते हैं मुझे थकन महसूस हुई, प्यास लगी, भूख लगने लगी। मेरे नबी का दामन पकड़ा और दामन पकड़ के हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं आका मैं थक गया, भूख लगी है या रसूल अल्लाह, खाना चाहिए था। नबी ने मना नहीं फरमाया, नहीं दे सकता। नबी ने ये नहीं कहा कि आपने मुझसे क्यों मांग लिया। नबी से मांगना बिदात नहीं, सहाबा की सुन्नत है। आका खाना चाहिए था, भूख लगी है। इतना कहा तो नबी ने फरमाया अबू बकर थोड़ा सा चल और खाने का इंतजाम अभी कराते हैं। अबू बकर कहते हैं चंद कदम चला था, नबी ने इशारा करके फरमाया सामने देख वो जो फूस की तुझे झोंपड़ी नजर आती है उसी के दरवाजे पे चल, वही खाना मिलेगा। अबू बकर कहते हैं मैं थका हारा उस झोपड़ी तक पहुंचा, नबी का दामन थामे हूँ, झोपड़ी के दरवाजे पे हम खड़े हुए, आवाज लगाई तो अंदर से एक अरब की औरत निकल के आई। आवाज लगाई तो अंदर से एक अहले अरब थी ना वो औरत, तो निकल के आई। हजरत अबू बकर कहते हैं उस औरत को हम नहीं जानते थे, वो हमें नहीं जानती थी। हम उसे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानती। नाम तारीख में उस औरत का उम्मे माबद है। उम्मे माबद नाम की औरत निकल के आई, छोटा सा बच्चा उंगली पकड़े है, दरवाजे पे खड़ी है। हजरत अबू बकर कहते हैं मैंने कहा ओ खातून अगर इजाजत हो तो तेरे घर थोड़ी देर ठहरना चाहते हैं। उम्मे माबद का बयान है कि मैंने जब नबी का चेहरा देखा तो मैं जानती तो नहीं थी ये कौन है, मगर चेहरा देख के ऐसा लगा कि इतना खूबसूरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बताओ नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत थे कि नहीं थे? इतने खूबसूरत अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मिस्र के बाजार में यूसुफ के हुस्न को देखकर तो उंगली कटी थी, अगर मेरे चांद को देख लेती तो गर्दनें काट बैठती। इतना खूबसूरत तेरा नबी है, तुम पता नहीं कहां कहां दिल दरे घूम रहे हो। कोई मोबाइल को मोबाइल चाहिए इससे मोहब्बत है, गाड़ी चाहिए इससे मोहब्बत है, फला रिश्ता चाहिए उससे मोहब्बत है। ओ मेरे नौजवानों कान खोल करके सुन, ये दिल इतना सस्ता नहीं था कि किसी पे भी लुटा के चला आया। ये दिल तो मदीने वाले के लिए अल्लाह ने तुझे दिया। उम्मे माबद कहती हैं कि मैंने नबी को देखा तो मैंने देखा इतना खूबसूरत मुखड़ा ही नहीं देखा मैंने अपनी जिंदगी में। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ओ आने वाले तू घर में आने की इजाजत मांगता है, अरे ये जो तेरे साथ में चांद है इस चांद को देख के मेरा घर इस पे कुर्बान है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इजाजत है आजा घर ले आ, मोस्ट वेलकम है घर आजा। हजरत अबू बकर कहते इजाजत मिली, नबी के साथ में घर में दाखिल हो गया। दाखिल हो गया घर में। उम्मे माबद कहती है मेरे घर में जब नबी की आमद हुई, लोगों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर कहती है उम्मे माबद के घर में हम पहुंचे तो हजरत लोगों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर कहते मैं तो भूखा था, बार बार सोच रहा था ये खाना कब लाएगी, पीने को कब लाएगी, कुछ नाश्ते के लिए कब लाएगी। किसी के घर जाता है तो मेजबान कुछ ना कुछ लेके आता, लेकिन उम्मे मामद का बयान है आज इत्तेफाक से मेरे घर में खाने का सामान नहीं था, कोई नाश्ते का सामान नहीं था। मैं लाती तो क्या लेकर के आती, मैं देती तो क्या देती। मैं शर्मिंदा थी, मैं घर के एक कोने में खामोशी से बैठी थी कि मेरे घर में आज कुछ होता तो इतना प्यारा मेहमान आया है, अपने मेहमान को खिला देती, अपने मेहमान को पिला देती। लेकिन क्या करूं अफसोस आज मेरे पास न खिलाने को है न पिलाने को है। जलसे में आने वालों उम्मे माबद काफी अफसोस मल रही है, अपने घर के एक कोने में बैठी है। हजरत अबू बकर कहते हैं मैं बेकरार था कि खाना कब आएगा, नाश्ता कब आएगा, भूख लगी। वो अफसोस कर रही है काश आज कुछ होता तो मैं खिला देती। नबी ने फरमाया था इस घर में चलो मिलेगा खाने को। तो किचन में तो कुछ नहीं था, लेकिन नबी कह दे तो कह दे, कह दिया तो कह दिया। उम्मे बाबत कहती है मैं खामोश बैठी। हजरत अबू बकर कहते मैं बार बार नबी के चेहरे को तकता हूँ। नबी बोल उठे, अबू बकर भूख ज्यादा लगी, अर्ज किया कहाँ ज्यादा लगी। नबी ने फरमाया जाओ इस खातून से मालूम करके आओ, इसके घर के कोने में एक बकरी बंधी है जो बैठी है, अगर ये इजाजत दे तो इसका दूध निकाल।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसका दूध निकालने पिएंगे। अच्छा, दूध जो है ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो पानी के भी काम आता है और खाने के भी काम आता है, दोनों काम कर देता है। ये मुकम्मल ग़िज़ा है दूध पी लो तो पानी की भी जरूरत नहीं, और दूध अगर शिकम शेर होकर पी लो तो खाने की भी जरूरत नहीं। नबी ने फोकस उस चीज पर डाला जो दोनों का काम करे। कहा जाओ इससे इजाजत लो, इसकी बकरी का दूध निकाल ले। अच्छा, जलसे में आने वालों, आप काशकार भी हो, भैंसे भी पालते हो, बकरियों में पालते हो, क्या हर बकरी हर भैंस दूध दे देती है? नहीं देती ना। हर बकरी भी दूध नहीं देती, हर भैंस भी दूध नहीं देती, उसका एक मौसम होता है दूध देने का। नबी ने डायरेक्ट कह दिया इसका दूध निकाल। क्या पता ये दूध देने वाली है कि नहीं है, लेकिन नबी ने कह दिया है या नहीं है। नबी ने कह दिया तो कह दिया है या नहीं है, कह दिया तो कह दिया। अच्छा, हजरत अबू बकर का ईमान भी देखे कितना पुख्ता था। नबी ने कहा इससे इजाजत लो कि इसका दूध निकाल ले, तो बकरी को नहीं देखा ये दूध देने वाली है या नहीं है। अबू बकर कहते हैं मैंने बकरी को नहीं देखा ये दूध देने वाली है या नहीं है। इधर से तो कंफर्म हो गया, नबी ने कह दिया, बस इजाजत मिलने की देर है, ये देने वाली हो या ना हो, नबी का इशारा होगा तो दूध देती नजर आएगी। इसको नहीं देखा। उम्मे माबद के पास गए, जाके कहा तेरी बकरी जो है ये बैठी है कोने में, इसका दूध निकालने अगर इजाजत हो तो। उम्मे माबद कहने लगी ये मेहमान में बड़ी शर्मिंदा हूं, अगर मेरी बकरी दूध देती होती तो मैं कहने की नौबत ना आने देती, खुद बिना कहे उठती, दूध निकाल के मैं अपने दोनों मेहमानों को पिला देती, मगर क्या करूं मेरी बकरी दूध नहीं देती है, ये बीमार बकरी है, इससे तो कमजोरी की वजह से खड़ा भी नहीं हो पाती है। मेरा शोहर रोजाना बकरियां चराने जाता है तो सारी बकरियां ले जाता है, मगर ये कमजोर बकरी है, बीमारी की वजह से इसे घर पे छोड़ जाता है, इसे चराने के लिए नहीं ले जा पाता, ये चल नहीं सकती है, ये उठ नहीं सकती है, ये दूध दे नहीं सकती है। हजरत अबू बकर ने फरमाया ओ उम्मे माबद, बकरी की कमजोरी को न दे बल्कि इजाजत लेने वाले की पावर को दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर ने फरमाया मैं भी बकरियों वाले मुल्क से आता हूँ, मैं खुद अहले अरब हूँ, मुझे भी पहचान है कौन सी बकरी दूध देती है कौन सी नहीं देती है, मगर मैंने बकरी को देखा ही नहीं। मैंने तो उसको देखा जिसने इजाजत मांगी है, मैंने तो उसको देखा जिसने इजाजत मांगी है। अगर तू इजाजत दे दे तो तेरी बकरी का दूध निकाला जाए। उम्मे माबद कहने लगी मेरे तो घर में कारोबारी बकरी का होता है, मेरा तो शोहर बकरियों का रेबल चराने जाता है, मैं जानती हूँ ये बकरी दूध नहीं दे पाएगी, इसकी तो खीरी भी सूख गई। हजरत अबू बकर ने कहा एक बार तो इजाजत दे। हाँ, ये नापते फिरते हैं, तोलते फिरते हैं। सबसे बड़ा सबसे पहला मुसलमान अबू बकर है, इससे अकीदा ले ले। हाय हाय सुभान अल्लाह, दुनिया का सबसे पहला मुसलमान अबू बकर है, अकीदा ले ले। बकरी दूध देने वाली हो या ना हो इस पर डिपेंड नहीं करता, नबी जो कह दे उस पर डिपेंड करता है। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ा दो, बहुत ही घट गई, बढ़ा दो। बड़ी मेहनत कर रही हो आप, बहुत अच्छा भी सुन रहे, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अल्लाह सलामत रखे। उम्मे माबद ने कहा कि अगर मैंने इजाजत दे भी दी तो क्या ये दूध दे देगी? कहा तू इजाजत दे दे, फिर ये मत देख दूध दे देगी, ये देखना कितना देगी। ये ना के दे देगी, ये देखना कितना देगी। हाय हाय हाय, अरे अकीदा दे रहा हूँ मैं आपको, अकीदा दे रहा हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। उम्मे माबद कहने लगी अगर बात मेरी इजाजत की है तो जाओ, हमने इजाजत दी, बकरी का दूध निकाल लो, हमारी तरफ से इजाजत है। अगर ये दूध दे दे तो मेरी शर्मिंदगी भी खत्म हो जाएगी, मेरा मेहमान भूखा नहीं जाएगा, सैराब हो के जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद। इजाजत लेने अगर इजाजत हो तो दूध लें। जी उम्मे मामद कहने लगी जाओ, मैंने इजाजत मिली। नबी बकरी के करीब आए और करीब आके मेरे नबी ने बकरी की पुश्त पे हाथ रख दिया। हाय हाय, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जैसे ही हाथ का रखना था, बकरी अपना सीना तान के खड़ी हो गई। अब तक तो जमीन पे पड़ी थी, मगर नबी का हाथ रखा क्या गया कि खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गर्दन झुकी थी, अब उठ गई। और यार खड़ी कैसे ना हो जाए है? अगर किसी की पीठ पे किसी नेता का हाथ हो तो सीना तान के चलता, कहता टेंशन मत लियो, नेताजी का हाथ है। बोलो कहता कि नहीं कहता? यार यहाँ नेता का हाथ नहीं, दुनियादार का हाथ नहीं, नबियों के सरदार का हाथ है। ये वो हाथ है जहां लग जाए जहन्नम की आग हराम हो जाए। ये वो हाथ है, ये वो हाथ है कि अगर ये हाथ लकड़ी को छू ले तो तलवार हो जाए। सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कहती है मैंने इजाजत दे दी, और इजाजत देके ये शौक पैदा हुआ, हम भी देखेंगे कि ये बकरी दूध कैसे देगी। इसने तो काफी दिन से दूध नहीं दिया है, ये बीमार बकरी है, दूध कैसे देगी। मुस्तफा ने इसकी पुष्ट पे हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद में फरमाया उम्मे माबद लाओ, बर्तन लेकर के आओ। उम्मे माबद का बयान है, मैं घर में गई, अपने घर में जो मेरा सबसे बड़ा बर्तन था मैं लेकर के आई, मैंने नबी के हाथ में दे दिया। नबी ने दूध निकालना शुरू किया, मेरा बर्तन भर गया, बकरी का दूध खत्म ना हुआ। कहने लगी मैं दूसरा लाई भर गया, दूध खत्म ना हुआ। तीसरा लाई भर गया, दूध खत्म ना हुआ। चौथा लाई भर गया, दूध खत्म ना हुआ। उम्मे माबद कहती है सारे बर्तन भर गए, बकरी का दूध खत्म ना हुआ। अबू बकर कहने लगे, उम्मे माबद मुस्कुराती जा रही थी और मुस्कुरा के कहती जा रही थी अस्साइलु मिनका ला यस्माउ ला। आला हज़रत कहते हैं वाह क्या जूदो करम है, चाहे बता देना नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।